हेलो, अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो कल आपका हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट का और आपको आई थिंक पता चल चुका होगा कि क्या-क्या कल मतलब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है। तो फिर भी देखो मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं वो आपको बता पाऊँ। तो आपने जो है तो अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं एंड अदर्स जो भी साइट्स हैं तो वहाँ वहाँ से आप पता लगा चुके होंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूँ जैसे कि देखो फिर नेक्स्ट हियरिंग का डेट आया है 22 को एंड आई थिंक कि 22 को जो हियरिंग होगा वो लास्ट होगा एंड उसी दिन जो है डिसाइड हो जाएगा जो भी डिसाइड होना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखो जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करेक्शन विंडो जो है तो करेक्शन विंडो में वहाँ पर एनटीओ ने बोला है कि 15,000 स्टूडेंट ने वहाँ पर जो है तो रजिस्टर किया था एंड वहाँ से ओनली 44 स्टूडेंट है अंडर 1 लाख, ठीक है। एंड उसके बाद देखो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है, ये भी कहा था। उसके बाद हजारीबाग का जो है तो वो भी जो है आपको बताया होगा 2763 स्टूडेंट वहाँ पर जो थे एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ से 80 स्टूडेंट अंडर 1 लाख रैंक किए हुए हैं। एंड पटना में भी 1561 स्टूडेंट जो है तो वो अंडर 70,000 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एनटीए को जो आदेश दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट है तो कैंडिडेट का जो आइडेंटिटी है, ठीक है, रोल नंबर, नेम, ये सब जो है तो ये सब छोड़कर बाकी जैसे कि सीटी हो गया, सेंटर हो गया, मार्क्स हो गया, ठीक है, ये सब कुछ क्या करने, पब्लिश करने अपने साइट में, ठीक है। तो नेम, रोल नंबर छोड़कर सीटी, सेंटर एंड मार्क्स वाइज जो है तो एक लिस्ट देने कि हाँ इतने मार्क्स जो है इतने रैंक वाले बच्चों को मार्क्स मतलब मार्क्स वाइज जो है वो लोग क्या करेंगे, सीटी वाइज, सेंटर वाइज, मार्क्स वाइज वो लोग एक लिस्ट पब्लिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ पता चलेगा। देखो हमारे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तो वेस्ट बंगाल में जितने भी सेंटर थे तो सभी सेंटर तो हम लोगों को पता ही होगा कि हाँ वेस्ट बंगाल में कौन कौन से सेंटर है, ठीक है। तो हम लोग उन सेंटर वाइज एंड सिटी वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ 640 के अबव कितने स्टूडेंट है या फिर 630 के अबव कितने स्टूडेंट है, ये हम इससे हम लोग को क्या होगा, पता चल जाएगा एक्चुअली कि हाँ स्टेट रैंक कितना जाएगा। एंड आई थिंक कि कल सैटरडे 12 PM तक आपका ये जो है ये आ जाएगा एंड आने के बाद जो है तो हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ स्टेट का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल यूआर कैटेगरी हो सकते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो कैटेगरी वाइज जो है स्टेट रैंक कितना जा सकता है ये आपको इजीली एकदम पता चल जाएगा, ठीक है। अगर देखो मैं भी ये जो है एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस करके ये मैं चैनल में अपडेट देने का कोशिश करूँगा। जब लिस्ट आ जाएगा वो मैं चैनल में डिस्कस करूँगा आपके साथ कि हाँ कौन से सेंटर में कितना जो है, कितने मार्क्स में कितने बच्चे हैं। देखो एक मार्क्स में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे कि 640 हो सकता है, लगभग बहुत सारे बच्चे को मिला हुआ वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोगों को देखना है ऊपर से नीचे तक कि कितने मतलब जैसे कि स्टेट रैंक मान के चलो जनरल कैटेगरी के लिए जो है तो वो मैं अगर कहूँ स्टेट रैंक, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर स्टेट रैंक कहूँ तो 2050 के आसपास, और अगर मैं जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक कहूँ तो 1350 ऐसा कुछ जाता है। तो हम लोग देखेंगे 1350 जो जनरल कैटेगरी के बच्चे 640 के अंदर आता है या फिर 630 के अंदर आता है, कैसे आता है ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए भी अगर मानो कि 700 एंड समथिंग कुछ सीटें हैं, तो 700 एंड समथिंग सीटें कितने रैंक के अंदर आता है, वो 630 के अंदर आता है या फिर सॉरी वो 550 के अंदर आता है या फिर 540 के अंदर आता है। तो जैसे मतलब जितना कि स्टूडेंट होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जितना स्टूडेंट होगा 540 के अंदर, अगर हो सकता है कि 530 के अंदर 700 स्टूडेंट हो तो इससे का कट ऑफ 530 जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कट ऑफ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू कैटेगरी रैंक या फिर कह दो स्टेट रैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा जब भी ये कल आएगा। तो कल जब आएगा तो आप खुद भी जो है इससे क्या कर सकते हो, जो है ये कट ऑफ है प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड काउंसलिंग के लिए भी तो आई थिंक ये कह दिया है, एनटीए ने कह दिया है कि हाँ काउंसलिंग जो है वो 24 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 24 जुलाई से एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड लगभग कुछ दिन बाद ही जो है डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स जो भी है वो बार बार मैं बता चुका हूँ चैनल में, फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बॉन्ड हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एंड देन अदर्स जो भी सर्टिफिकेट है, बहुत कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो कि आपको बनाना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर वो आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे बनाना है वो बता दूंगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड देन उसके बाद बॉन्ड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, कब बनाना है, मेडिकल प्रोफार्मा, डोमिसाइल प्रोफार्मा एंड उसके बाद जो भी है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड देन और भी बहुत कुछ, ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट चाहिए वो भी मैं दे दूंगा, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कौन से पोर्टल से बनाना है, अभी क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको अपडेट दूंगा, सब कुछ अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो कल जब आएगा ना, ये सेंटर वाइज एंड सिटी वाइज जब ये आ जाएगा ना एनटीए के तरफ से, एनटीए के साइट में जी कि वेस्ट बंगाल से कितने सारे बच्चे जो है तो अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि ना कट ऑफ जो है तो अप्रॉक्स कितना जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या कर सकते हो आप, जो है रिलैक्स हो सकते हो एंड जो वो पैनिक कंडीशन आपके अंदर हुआ है कि हाँ 630 कट ऑफ जाएगा या फिर 635 640 कितना कट ऑफ जाएगा, मतलब ये बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये मतलब एक प्रेडिक्शन ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा, लगभग जो है ये कंफर्म हो जाएगा अगर ये कल पब्लिश हो जाता है एंड आई थिंक कंफर्म ये तो पब्लिक होगा ही, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है आपको बता देंगे कि हाँ कट ऑफ कितना जाएगा, आप अभी जो है रिलैक्स रहो एंड आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है काउंसलिंग खुद से मतलब जल्दीबाजी से करवाने मत जाओ। आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, वेटनरी, ओके, तो काउंसलिंग कैसे करवाना होता है। काउंसलिंग देखो, काउंसलिंग बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, इतना इजी प्रोसेस नहीं रहता। इसीलिए अगर आप फ्रेशर हो, आपने पहले काउंसलिंग नहीं करवाया है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि ओनली 499 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हो, आप मेरे पास काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। इससे मैं आपको क्या करूँगा, अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूँगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, कैसे कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज देना है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो तो कौन से राउंड में देना है, या फिर आप अगर बीडीएस चाहते हो तो कौन से राउंड में देना है, आप कौन कौन से राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हो, आप कब स्टे वैकेंसी राउंड तक जाओगे, कैसे। देखो ऐसा होता है ना, राउंड 1 फिर से राउंड 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि राउंड 1 में नहीं हुआ, मैं स्टे वैकेंसी राउंड तक जाऊंगा ही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में उनका जो मार्क्स था उन मार्क्स में कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, आप जो डिजर्व करते हो आपके मार्क्स वाइज आपको कॉलेज जरूर मिलना चाहिए। ये ध्यान में रखकर आपको काउंसलिंग करवाना होगा। काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत ही अच्छे से करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 500 रुपीज़ 499 रुपीज़ ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत ही कम है ये काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये आप देने से क्या हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। हम लोग आपको क्या कर देंगे, पूरे काउंसलिंग अप टू कॉलेज एडमिशन तक आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ने ऐसे लिया भी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बच्चे को मतलब जो है अभी ले नहीं सकते ज़्यादा बच्चे का, ठीक है। तो आप जितना जल्दी चाहो ये काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। इससे क्या होगा कि जब स्लॉट मतलब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप अभी चाहो तो ले सकते हो एंड व्हाट्सएप के थ्रू आप कमेंट सेक्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम ये सब में जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो आई थिंक 24 जो भी होगा, ठीक है, तो डिसीजन आ जाएगा। अभी 22 को नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है। 22 को नेक्स्ट हियरिंग में जो भी डिसीजन आना होगा वो आ जाएगा एंड फाइनल डिसीजन ही होगा। 24 से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा एंड देन बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और जो भी होगा मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ अपडेट दे दूंगा एंड बाकी अपडेट्स जो भी होगा, ठीक है। तो अभी अगर कुछ क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड बाकी जो भी अपडेट होगा दे दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं, ओके बाय।